ये ले भिखारी कंबल। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। ये तो पापा की आवाज लग रही है। पापा जी? पापा? अरे बेटा तू पापा, आपकी ये हालत कैसे हुई? कहाँ थे तुम बेटा? पापा वो मैं बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था 1 महीने के लिए, मैंने बताया तो था आपको। अरे क्या बताओ बेटा, जो बहू है ना उसे घर से निकाल दी और मैं उसके बाद। बहू, क्या है पापा जी, क्यों चिल्लाते रहते हैं पूरे दिन? अरे मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं किए अभी है, और मेरी दवाई का टाइम हो गया, दवाई ले आओ मेरी। शर्म तो आ नहीं रही होगी आपको, जब देखो तब ऑर्डर फरमाते रहते हैं, कभी खुद भी उठ के कोई काम कर लिया करिए। क्या हुआ बहू, ये किस तरीके से बात कर रही हो? आपके लिए ना यही तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। ये बात ऐसे कर रही हो बहू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? क्या कर लोगे आप मेरा? मैं आपको इसी वक्त इस घर से निकाल सकती हूँ, और आपके बेटे को मैं कुछ भी बोल दूंगी, और वो मेरे प्यार में इतना पागल है, मान भी लेगा। तुम्हारी ये सारी हरकतें मैं अपने बेटे को बताऊंगा। बताएंगे तो आप तब जब आप इस घर में रहेंगे। क्या? यहाँ से निकलिए। अच्छा पापा, आपके साथ प्रांशी ने ये सब किया? मैंने प्रांशी को इतना प्यार किया, प्रांशी को अपने जान से ज्यादा मानता था, और उसने मेरे पापा के साथ ऐसा किया। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे साथ घर चलिए। ठीक है बेटा। अक्की तुम आए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, वो क्या है ना कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। पर एक बार बता तो देते मुझे कि तुम आ रहे हो। क्यों? अब मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकते हो तुम मुझे सरप्राइज, और अगर मैं घर पे नहीं होती फिर क्या करते तुम? और मैंने खाना भी नहीं बनाया है अपने लिए, तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। अरे तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, हम बाहर चल के खाना खा लेते। अब बाहर ही खड़े होके सारी बातें करोगे या घर के अंदर भी आओगे? अब अंदर कैसे आ सकता हूँ? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे घर से मुझे निकाल ही दिया है। निकाल दिया का क्या मतलब है? अच्छा छोड़ो वो सब। पापा कहाँ हैं? पापा पापा तो गांव वाले घर पे हैं। उन्होंने मुझसे बोला था कि बेटा मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है और अक्खी भी नहीं है, तो मैं गांव ही चला जाता हूँ, कम से कम वहाँ मेरे साथ के लोग तो हैं, उनके साथ बैठ के बात करूँगा। मैंने उनको रोका भी बहुत, पर वो नहीं रुके। हाँ, तुम मेरे पापा को बहुत प्यार करती हो ना? हाँ। तो मैंने गांव पे चाचा को फोन किया था, पर चाचा ने तो बताया कि यहाँ पापा आए नहीं है। पर वो तो मुझसे यही बोल के गए थे कि वो गांव जा रहे हैं, मुझे नहीं पता अक्खी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। फिर से एक सरप्राइज? पापा? तुमने पापा को घर से बाहर निकाल दिया था? अक्खी वो अपनी मर्जी से गए थे। बकवास बंद करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? अक्खी वो सच में अपनी मर्जी से गए थे, मैंने नहीं निकाला उनको। रहने दो प्रांशी तुम। अब ये मेरे बाप की तुमने ये हालत बना के रखा है, उनको एक जोड़ी कपड़े तक नहीं दिए तुमने। प्रांशी, ऐसा सलूक तो लोग जानवरों के साथ नहीं करते हैं, ये तो मेरे पापा हैं। अक्खी मैंने ये सब नहीं किया। कम से कम अपनी गलती अब तो एक्सेप्ट कर लो। प्रांशी, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मुझे तो लगता था कि तुम मेरी फैमिली को लेकर चलोगी, मेरे पापा का केयर करोगी,
तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए मैं विदेश तक जाता हूं, तुम्हारे सपने पूरे हो सके इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। लेकिन नहीं प्रांशी, तुम वो सब कुछ भी डिजर्व नहीं करती हो। अखी, अंदर आके बात करते हैं ना। मुझे अंदर आके तुमसे कोई बात नहीं करना है। और हाँ, अंदर आएंगे मैं और पापा, और इस घर से तुम हमेशा के लिए बाहर जाओगी। नहीं नहीं अखी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, पर मुझे घर से मत निकालो प्लीज। पापा मुझे माफ कर दीजिए। प्रांशी, एक बार के लिए तो पापा तुम्हें माफ कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरे पापा की इज्जत बहुत प्यारी है।